नमस्ते आचार्य जी। मेरा जी। नाम मनीषा है और मैं आपके सत्रों से 5 महीनों से जुड़ी हूँ गीता समागम से। मेरा 10 साल का बेटा है, उसका नाम यथार्थ है। वो आज एक कहानी पढ़ रहा था कल की अवतार के बारे में, और उसमें ये लिखा था कि पृथ्वी का अंत जब होगा, इस कलयुग का अंत जब होगा, तब कल्कि अवतार आएंगे और ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड उसका कुछ डाउट है, आप पूछिए यथार्थ। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम यथार्थ है और मेरा डाउट था कि जैसे कि हमें पता है कि पूरी दुनिया जो है वो नष्ट होने वाली है और पूरा जो साइकिल है कि वापस ह्यूमन बीइंग्स आएंगे और अपना सारा सिविलाइजेशन करेंगे, वो वापस होने वाला है। तो अभी ये करेंगे जब ये खत्म ही होने वाला है सारा, तो इससे क्या फायदा होएगा? किस चीज से फायदा? कि जैसे हम चिकन नहीं खाते और दूध पीना बंद किया है और एग्स नहीं खाना है, पोल्ट्री फार्म्स को ऐसे बंद करना है, कम पोल्यूशन करना है, ऐसे। तो ये कैसे पता कि ये सब कुछ होने वाला है तुम्हें, कि सब नष्ट होगा ही होगा, पृथ्वी जलमग्न होगी? ये सब कैसे पता है कि ये होना ही है? तो वो बुक में लिखा है। तो बुक में किसी प्रमाण के, प्रूफ के साथ लिखा है? फिर तुमने क्यों माना? मैं फिर कोई और बुक दिखा दूं, उसमें लिखा हो कि पृथ्वी बहुत खुशहाल है और सारे जानवर, जीव जंतु सब मिल करके गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, इट्स कम पार्टी, तो फिर तुमको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हम ऐसे मानते हैं क्या? ऐसे मानते हैं? अरे मम्मी बैठी थी क्या पीछे? कहाँ चली गई? मम्मी कहाँ गई? हाँ? यहाँ पे ही है। कैसे पता वहाँ पर है? क्योंकि मेरी आंख देख पा रही है उनको। तो जब मैंने बोला मम्मी चली गई कहीं, तो तुमने क्या करा? मैंने आपको बताया कि मम्मी जैसे ही मैंने बोला कि मम्मी कहीं चली गई हैं, तो तुमने पहली चीज़ क्या करी? मुझे तो बाद में बताया, मुझे बताने से पहले भी तुमने क्या करा? मैंने ऐसा सोचा कि ऐसे वीडियो जो है उसमें कुछ जैसे एरर आ गया। लेकिन ये तुम्हें पक्का था कि वीडियो में तो एरर हो सकता है, लेकिन मम्मी वहीं पर है ना? हाँ, क्यों पक्का था? कैसे पता मम्मी वहीं पर है? मैं उनको टच कर पा रहा हूँ। इसको प्रूफ कहते हैं। ये क्या था? प्रूफ। जब भी आपसे कोई बात कही जाए मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, तो उसका मटेरियल ही प्रूफ मांगना चाहिए, है ना? मैं भी कहूँ कि मम्मी आपसे प्यार नहीं करती, तो ये बात आप मम्मी को टच करके पता नहीं लगा सकते कि प्यार करती हैं या प्यार नहीं करती हैं। ये तो नहीं लगा सकते ना पता, क्योंकि जो मैंने अब बात बोली वो मटेरियल नहीं है ना? लेकिन अगर मैंने कहा मम्मी चली गई हैं, तो ये बात मटेरियल है। मटेरियल तो समझते हो ना क्या होता है? मटेरियल माने थिंग्स, थिंग्स दैट यू कैन सेंस, टच, पिक, सी, हियर, स्मेल, ये मटेरियल कहलाता है। तो जब भी आपके सामने कोई मटेरियल क्लेम आए, तो उसका मटेरियल प्रूफ भी मांगना चाहिए। मेरा मटेरियल क्लेम क्या था? मम्मी चली गई, तो आपने तुरंत उसका मटेरियल प्रूफ मांगा, और आपने टच किया तो आपको प्रूफ मिला कि नहीं गई है ना? वैसे ही अगर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो मटेरियल अर्थ है इसके साथ कुछ होगा, तो आपको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह क्या मांगना चाहिए? प्रूफ। प्रूफ मांगा आपने?
कहाँ है प्रूफ, बताओ प्रूफ क्या है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा। आवाज कट रही, क्या बोला। मैंने मम्मी से पूछा। मम्मी के पास क्या प्रूफ है। कोई प्रूफ नहीं है। जब कोई प्रूफ नहीं तो आपने माना क्यों। किसी भी मटेरियल, हाँ किसी भी मटेरियल क्लेम का मटेरियल प्रूफ होगा हम तो ही मानेंगे। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे, क्या जितने भी बड़े लोग हैं वो बोलते हैं कि सतयुग है, फिर कलयुग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, फिर कलयुग, ये खत्म होगा, इसका साइकिल फिर से आएगा। ये बहुत बार बहुत जगह पढ़ा है और काफी सारी बुक्स में भी पढ़ा है, काफी सारे लेक्चर्स में भी देखा है कि ऐसा होगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी है ये, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं भरा हुआ है कि ऐसा तो है ही। लिखा होगा बहुत जगह, ज्यादा नहीं, आज से सिर्फ कुछ 100 साल पहले, 500-700 साल पहले आधी से ज्यादा दुनिया मानती थी, 90% दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। तो आप तो 2-4 लोगों की बात कह रहे हैं, पूरा संसार ही मानता था कि पृथ्वी ऐसे एक चपटी परात की तरह है और कहीं पृथ्वी का छोर भी है। कुछ लोगों ने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करी जहाज़ों पर, क्योंकि उनको द एज ऑफ द अर्थ चाहिए था। कहते थे पृथ्वी के छोर तक जाना है, वहां से ऐसे झांकेंगे तो सूरज छुपा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूरज वहीं तो डूब के नीचे छुप जाता है, तो हम ऐसे झांकेंगे तो वहां सूरज मिलेगा। 1000 लोग कोई बात कह रहे हो, हम उनका असम्मान नहीं कर रहे, नो डिसरिस्पेक्टमेंट, वी आर हम्बली आस्किंग फॉर अ प्रूफ। वो भी इसलिए क्योंकि आपने जो बात करी है वो पदार्थ के तल की है और पदार्थ के नियम होते हैं, और चूंकि वहां नियम होते हैं इसलिए नियमों से कोई बात सिद्ध भी करी जा सकती है, काटी भी जा सकती है। पूरे मटेरियल यूनिवर्स में कुछ ऐसा नहीं है जिसको विश्वास की पनाह लेनी पड़े। वहां जो कुछ भी है उसको तो प्रयोगों से, तर्कों से, उपकरणों से, सिद्धांतों से जांचा परखा जा सकता है। कभी भी कोई भी बात किसी भौतिक वस्तु के बारे में करी जाए, कोई भी भौतिक वस्तु, और भौतिक वस्तु वो जिसके बारे में सोचा जा सकता है। भौतिक वस्तु बस वही नहीं होती कि जिसको आप पकड़ लें या कुछ कर लें। आप जिसका नाम ले सकते हो वो वस्तु भौतिक हो गई। आपने किसी को नाम भी दे दिया तो वो भौतिक हो गया। हाँ, तो इस पूरे भौतिक जगत में जो कुछ भी है उसको विश्वास की जरूरत नहीं है, उसको जाना जा सकता है। हमें जानना है और बिना जाने नहीं मानना है। जितना जरूरी है कि जो अज्ञेय है, अननोएबल, उसको अननोएबल ही छोड़ दिया जाए, उसके बारे में तमाम तरह के किस्से कहानी ना बनाए जाएं, उतना ही जरूरी है कि जो नोएबल है, ज्ञेय, उसको जानने का प्रयास करा जाए। जो ज्ञेय है उसको अज्ञात से ज्ञात के क्षेत्र में लाया जाए। विज्ञान इसीलिए होता है। जो फील्ड ऑफ नोएबल्स होता है ना, उसमें कुछ अननोन्स होते हैं, कुछ नोन्स होते हैं। विज्ञान का काम होता है अननोन्स को नोन्स में लाना। और ये बड़े अंधविश्वास की बात होती है कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अननोन है आप उसको अननोएबल घोषित कर दें। अज्ञात को अज्ञेय बनाना अहंकार की बड़ी पुरानी चाल है। अज्ञात को जो कर्मठ आदमी होता है, सच्चा आदमी होता है, वो ज्ञात बनाता है। ये काम वैज्ञानिक का और खोजी का और शोधकर्ता का होता है। उसके सामने आप अज्ञात लेकर के आओगे तो उसको ज्ञात बनाएगा। मेहनत लगती है उसमें,
ईमानदारी लगती है उसमें। और जो नकली आदमी होगा वो अज्ञात को अज्ञेय घोषित कर देगा। वो कहेगा जानने की मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जाना जा सकता ही नहीं, तो मेहनत क्यों करें, ये आलसी आदमी है बस। तो नियम क्या है? पदार्थ के क्षेत्र में जो कुछ भी है वो अज्ञात तो हो सकता है, अज्ञेय नहीं हो सकता। इन द वर्ल्ड ऑफ द मटीरियल देयर इज नो प्लेस फॉर द मिस्टिकल। जो कुछ भी मटीरियल है वो मटीरियल है, उसमें कुछ भी मिस्टिसिज्म घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी का क्या होगा ये बात वैज्ञानिक बताएंगे, मिथोलॉजी नहीं बताएगी। पृथ्वी का क्या होगा ये बात विज्ञान बताएगा। आंखें बंद करके आप कितना भी ध्यान कर लो, उससे आपको पृथ्वी का भविष्य नहीं पता लगना है। और कोई बोले कि मैंने तो ध्यान लगाया था और उसमें मुझे भविष्य के दर्शन हो गए, आदमी झूठा है। ध्यान का काम होता है आपको भीतर के सब दृश्यों से भी मुक्त कर देना। जिस ध्यान में नए नए दृश्य कौंधने लगते हों वो ध्यान नहीं है, वो मक्कारी है, जालसाजी है। भविष्य में क्या होगा अगर इसका आपको कोई कुछ अनुमान भी दे सकता है तो विज्ञान है। पूरे तरीके से तो विज्ञान भी नहीं निश्चित कर सकता, पर अगर अनुमान भी लगाया जा सकता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है। आप 2 महीने के बाद का पूछेंगे कि मौसम कैसा रहेगा किसी जगह पर किसी दिन, तो बड़ा मुश्किल है कि विज्ञान भी ठीक ठीक बता पाए। पर आप अगर आज पूछेंगे कि कल का मौसम कैसा रहेगा, तो विज्ञान 99% सही आपको सूचना दे देगा कि कल मौसम कैसा रहेगा। अब तो यहाँ तक हो गया है, पूरा जो सैटेलाइट इमेजरी डेटा ये सब है, कि ये तक बताया जा सकता है कि बारिश होगी और इतने बजे शुरू होगी, और जितने बजे बताया जाएगा उसके 5-10 मिनट आगे पीछे बारिश शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें विज्ञान से पूछी जाती हैं। जो मटेरियल वर्ल्ड है वो साइंस का क्षेत्र है, मान्यताओं का नहीं। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप भौतिक जगत को लेकर के मिस्टिकल और मिथोलॉजिकल बातें करनी शुरू कर दें। अध्यात्म का मतलब होता है अपने भीतर जाना, अपने माही टटोल, अपने मन को देखना, ये अध्यात्म होता है। आध्यात्मिक आदमी दुनिया के बारे में बातें करने लगे कि पृथ्वी एक दिन जलमग्न हो जाएगी और महाप्रलय आएगी, तो ये आदमी आध्यात्मिक नहीं है। ऐसो को बोला जाता है स्नेक ऑयल सेल्समैन। इसका अर्थ ढूंढिएगा क्या होता है। एक आदमी नकली है, एक आदमी आध्यात्मिक बन रहा है पर है नकली। ये पता करने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि वो अध्यात्म को भौतिक जगत में घुसेड़ रहा होगा। भाई अध्यात्म का मतलब होता है ये इधर का जगत। हाँ, भौतिक जगत के बारे में कल्पनाएं करना या भविष्यवाणियां करना ये अध्यात्म में आता ही नहीं है। तुम क्या बातें कर रहे हो फिर? और बेटा तुम्हारे लिए प्रमाण वाली बात बहुत ज़रूरी है। तुम छोटे हो, तुम्हारे भीतर हमेशा एक ऐसे प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। एक टी शर्ट बनाओ अपने लिए और वहां एक क्वेश्चन मार्क बनाओ बड़ा सा। कुछ भी कोई बोले तो क्या मांगोगे? प्रूफ। प्रूफ प्रूफ मिल गया सर झुका दो, प्रूफ नहीं मिला तो सामने कितनी भी बड़ी अथॉरिटी खड़ी हो, बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हो, बड़े बड़े लोग बोल रहे हो, मत मानना। मटेरियल वर्ल्ड में सारा काम प्रूफ से चलता है, अथॉरिटी से नहीं चलता कि हम बड़े आदमी हैं हमने बोल दिया तो मानना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है। ये है चाय और इसका तापमान 800 डिग्री है और मैं हूं आचार्य शमशेरा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम मेरी बात मानोगे या इसमें थर्मोमीटर डालूं तो उसकी बात मानोगे? बोलो बोलो। थर्मामीटर की। हाँ, होंगे आचार्य, उसका चाय के तापमान से क्या लेना देना? चाय का तापमान आचार्य नहीं बताएगा, थर्मोमीटर बताएगा। समझ रहे हो? धन्यवाद। धन्यवाद।
जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बोरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ रे साधो, राह किनारे बैठ। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए रे साधो, थोथा दे उड़ाए। हाँ जी, नमस्कार। मैं और मेरी वाइफ कीर्ति, हम दोनों लगभग 6 महीने से सभी सत्रों में साथ जुड़े हैं। हम दोनों बैंगलोर में रहते हैं और हम एक यूएस बेस्ड बैंक है, उसमें काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आचार्य जी को यूट्यूब पे कुछ देर से सुन रहे थे, 8-9 महीने से, और कुछ लगभग 6 महीनों से चारों सत्रों में लाइव जुड़े हैं। दोनों ही साथ में सुनते हैं। तो आज हमने अष्टावक्र गीता श्लोक 10.5 में ये जाना कि जो अहंकार होता है उसके लिए उसकी खाल के अंदर अहम होता है और खाल के बाहर विश्व होता है। और ये सिद्धांत तो है ही कि संसार जड़ है और जो अंदर है वो चेतना है। तो अहंकार को लगता है कि अंदर चेतना है, बट जो ज्ञानी इंसान होता है वो ये सच में समझता है कि बिना किसी भेद के, बिना किसी डिस्टिंक्शन के, जो खाल के अंदर है वो भी जड़ है और जो बाहर है वो भी जड़ है। और जब किसी इंसान को ये समझ आता है तो उसके अंदर उसकी चेतना का जन्म होता है और यही असली अहम का जन्म होता है। राज के सीख के श्लोक के संदर्भ में एक दोहा गाना चाहूंगा मैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले आको। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई रे साधु, मुझसे बुरा ना कोई।